बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे, जिनका नाम महर्षि च्यवन था। वे वर्षों से बिना हिले डुले ध्यान कर रहे थे। उनके शरीर पर मिट्टी जम गई और दीमक की बामियाँ उनको चारों तरफ से घेर रखी थी। बाहर से देखने पर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि भीतर कोई मनुष्य जीवित है। उसी जंगल में एक दिन राजा सरयाती अपनी पुत्री सुकन्या और सैनिकों के साथ घूमने आए। सुकन्या बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। घूमते घूमते उनकी नज़र दीमक की बामियों पर पड़ी, जिसमें दो छोटी छोटी चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। सुकन्या बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। घूमते घूमते उनकी नज़र उस दीमक की बामियों पर पड़ी, जिसमें से दो छोटी छोटी चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। ये क्या हो सकता है, उन्होंने सोचा। जिज्ञासा में आकर सुकन्या ने एक नुकीली टहनी से उन चमकती चीज़ों को चुभो दिया। अचानक भीतर बैठे ऋषि च्यवन की आंखें घायल हो गई। ऋषि क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध का प्रभाव ऐसा पड़ा कि राजा की पूरी सेना को कष्ट होने लगा। किसी को पीड़ा, किसी को अजीब बाधाएं। इससे राजा सरयाती घबरा गए। उन्होंने खोजबीन की और अंततः सच्चाई सामने आई। राजा तुरंत महर्षि के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले कि हे महर्षि, मेरी पुत्री से भूल हो गई है, कृपया हमें क्षमा करें। ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन से करा दिया। सुकन्या ने बिना किसी शिकायत के यह विवाह स्वीकार कर लिया। अब वे एक वृद्ध और कमजोर ऋषि की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने पूरे मन से उनकी सेवा शुरू कर दी। दिन रात हर पल सिर्फ समर्पण और निष्ठा। सुकन्या की सेवा और प्रेम से प्रसन्न होकर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुकन्या, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है। हम तुम्हारे पति को फिर से युवा बना सकते हैं। कुछ ही समय बाद च्यवन ऋषि फिर से एक युवा, तेजस्वी और सुंदर पुरुष बन गए। अब सुकन्या और च्यवन ऋषि सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उनकी कहानी पूरे संसार में निष्ठा, सेवा और प्रेम का उदाहरण बन गई।